नमस्कार। आज का जो टॉपिक है हमारा वो जीआईसी के मेंस की प्रिपरेशन के लिए है कि आप लोग जीआईसी के मेंस के लिए क्या करें। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बता देना चाहती हूँ, देखिए आपको अगर उपयोगी चीज़ें लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अदरवाइज़ कई लोग ऐसे हैं कि आके कि मैं अकेली हूँ, मेरी टीम नहीं है। अरे टीम हो चाहे ना हो, लेकिन कितना लोग ये लोग प्रयास करते हैं, आप लोग कैसे मतलब ये चीज़ें लिख देते हैं। मत देखिए चैनल ना, मैंने नहीं कहा मत देखिए। जिनको उपयोगी लगेगा वो आए चैनल के साथ जुड़ें। अदरवाइज़ किसी को भी जिसको नहीं सही लग रहा है उसको जुड़ने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। मैं उनसे बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप चैनल से जुड़िए और उसका लाभ उठाइए। आपको नहीं अच्छा लगता मत जुड़िए, बेकार है चैनल, ओके, दैट्स ओके, आई एम फाइन विद इट। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ। और काफ़ी लोग हैं, आवाज़ नहीं बुलंद है मैडम आपकी, ऐसा करके। ठीक है, नहीं बुलंद है, आपकी बुलंद है तो आप अपना बुलंद रखिए और खैर शालीनता रखिए अपनी बातों में। मैंने एक लोगों को पहले भी बोला था और जिन्होंने भी बोला है वो खुद समझ रहे हूँ, उनको भी मैं बोल रही हूँ। ठीक, तो अगर देखिए जीआईसी में आपको मेंस का अच्छे से करना है और जिनका हो चुका है तो वो चैनल के साथ हिंदी का जो पूरा पोर्शन है वो कवर करा सकते हैं। सोशियोलॉजी का जो मेंस का पोर्शन होगा वो पूरा यहाँ पर कवर कराया जाएगा। पहली चीज़, डेली का टॉपिक मैं दूंगी आप लोगों को, आप लिख करके टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप वो जल्दी बन जाएगा, लेकिन आप डेली टॉपिक लीजिए और टॉपिक के हिसाब से आप डेली ऐसे लिखिए पहले। लेकिन हमको ये जान लेना होगा कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर मेन होते हैं। तो देखिए पहली चीज़ तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिए पहला पेपर होता है इसमें और दो पेपर होते हैं। ठीक है, पहला होता है सामान्य हिंदी एवं निबंध परंपरागत, इसमें 2 घंटा आपका होता है और 100 अंक होते हैं इसके। फिर नेक्स्ट वन आता है आपका ये सेकंड पेपर, जिसमें वैकल्पिक विषय आता है और 3 घंटे का पेपर होता है और 300 अंक का होता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी के बारे में। देखिए आप वैकल्प जो भी जिसका भी मेन सब्जेक्ट था आपको आता होगा, इसीलिए आप वहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप तो वो इजीली निपटा ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये हिंदी की बात आती है तो कई इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत आती है। हमारे यहाँ भी ऐसा है कि उनको उनको सब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको केवल हिंदी में प्रॉब्लम है। तो यूपी का पेपर है तो आपको हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, हमारी राज्य भाषा है। तो पहली चीज़ मैंने ये बता दी। दूसरी चीज़ क्या है, प्रथम खंड जो है इसका देख लीजिए आप लोग, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। प्रथम 2 खंड में इसको विभाजित किया गया है। प्रथम खंड आपका है जिसका 50 अंक को निर्धारित करता है, सामान्य हिंदी। द्वितीय खंड आपका हिंदी निबंध है। तो देखिए जो प्रथम खंड वाला पोर्शन है ना, जो मैंने आरो एरो वाली जो सीरीज़ कवर कराई है वो आपका पूरा कवर हो जाएगा, लगभग कवर हो जाएगा, समाज संधि और वर्णमाला को और अर्थबोध को छोड़ के। बाकी अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची वो आप जितना पढ़ेंगे उतना कम होता है। बाकी आप अपने दिमाग से लगा के करेंगे। बाकी मैंने और हाँ, मुहावरे लोकोक्तियाँ भी नहीं, एक उसकी मैं सीरीज़ एक बना दूंगी। और बाकी जितना पोर्शन है अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची और तद्भव तत्सम क्षेत्रीय भाषा मैंने ये भी करवा दिया, वर्तनी भी करवाया है, विराम चिन्ह अभी नहीं कराया था, वाक्य रचना कराई है, मुहावरे लोकोक्तियाँ नहीं कराई हैं, उत्तर प्रदेश की बोलियाँ भी नहीं कराई हैं, हिंदी भाषा के प्रयोग में आने वाली अशुद्धियाँ, ये पूरा कराया हुआ है। तो आप चाहें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको काफ़ी यूज़फुल होगा। बहुत छोटा सा है, आपका पूरा कवर कर देगा। देखिए इतने समझदार आप हैं, उसको देखेंगे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्या है। और बाकी जो बच रहा है पोर्शन, संधि, मुहावरे, समास, ये सब मैं करा दूंगी कि 6 प्रकार के होते हैं और संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो पूरा एक कॉम्पैक्ट पोर्शन लेकर आऊँगी तो उसमें आपका इजीली से हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पर द्वितीय खंड जो हिंदी का पूछा जाता है, तो जो ये द्वितीय खंड पूछा जाता है तो इसमें ऐसे राइटिंग होती है। इसमें 6 टॉपिक्स दिए गए हैं और इन 6 टॉपिक्स में से आपको उसी से रिलेटेड कोई ऐसे दिया जाएगा, उसी में से आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो टॉपिक किस चीज़ से होता है तो ये मैं बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं। आपको जो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है आप उसको कीजिएगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हिंदी वाला पोर्शन, आपका साहित्य नहीं स्ट्रॉन्ग है, आपका साइंस टेक स्ट्रॉन्ग है लेकिन आप उसमें चले जा रहे हैं, तो ये चीज़ मत कीजिएगा। पहली चीज़ तो मैं टॉपिक बता देती हूँ आपको, 6 टॉपिक कौन कौन से हैं। पहला टॉपिक है आपका हिंदी साहित्य और संस्कृति या साहित्य और संस्कृति। ठीक है, साहित्य और संस्कृति। सेकंड वन है राष्ट्रीय विकास योजनाएं, जो भी गवर्नमेंट योजनाएं चला रही है, जैसे जनधन योजना हो गई आपकी, और सारी योजनाएं हैं आपका SC/STs के लिए चलाई हैं, मुद्रा योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं, 1-2 योजनाएं गवर्नमेंट थोड़ी चला रही है, पिछली चली आ रही है राजीव गांधी रोजगार योजना, मनरेगा है आपका। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो विकास योजनाएं, आपको जो ठीक लगे या फिर आप, मैं टॉपिक जो दे रही हूँ आप करते चलिए, उसके साथ आपका कुछ ना कुछ उसमें से ज़रूर फंस जाएगा
और दूसरी चीज़ मैं बता देती हूँ, निबंध लिखने के लिए आपको पढ़ाई पे और जो आपका डाटा क्लियरेंस है और कैसे ऐसे लिखा जाएगा, मैंने एक बार बताया भी था, फिर भी मैं अगर आप कहेंगे तो मैं उसको बता दूँगी कि कैसे लिखा जाना चाहिए। फिर उसके बाद आपका इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज़ के बारे में पूछेगा, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में पूछेगा, तो वो चीज़ आपको पूरी की पूरी कवर करनी है। मैं टॉपिक दूंगी एक पर्टिकुलर पोर्शन पकड़ के बारी बारी से, और जो इम्पोर्टेंट होगा वही उसके लिए करूँगी, जो आजकल चल रहा है, क्योंकि करंट से जोड़ के ही मुद्दे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है विज्ञान, फिर पर्यावरण, और फिर उसके बाद आपका आपदा प्रबंधन आता है। आपदा प्रबंधन जैसे आपका NDRF कब बना, ठीक है, 2005 में आपदा एक्ट आया तो क्यों बना, 2004 की सुनामी के बाद बना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है आपका कृषि से रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि यूपी है, कृषि में हम लोग आगे हैं, तो इसलिए कृषि आयोग के बारे में पूछता है कि क्या है, क्या कैसी चीज़ें हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। साथ में आपको डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक टॉपिक उठाइए, योजना आप चाहें तो ले सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा कृषि से और 2 टॉपिक आपका कवर कर देगा। योजना जो मैगज़ीन आती है आपकी पर मंथ आती है, तो आप पीछे की 3-4 मंथ ही उठा लीजिए और उससे आप आराम से कर सकते हैं क्लियर, ठीक। और बाकी आपको और कहीं से प्रेफरेंस मिल रहा है और कहीं से आपको मिल रहा है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप ये चैनल फॉलो करें, आप और चैनल्स आप बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं। आपको जहाँ से अच्छा लगता है आप वहाँ से कीजिए, लेकिन आप कीजिए तैयारी, क्योंकि ये जो मौका मिला है आपको वो बहुत कम बच्चों को मिला है, ठीक है। बहुत कम बच्चे, कई बच्चे जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स थे उनका भी नहीं हुआ, तो बहुत चीज़ें ये बहुत बेकार होती हैं। और दूसरी चीज़ तो मुझे ये चीज़ बहुत बेकार लगी कि इतना मेहनत करने के बावजूद बच्चा जो है आता है, कहता है कि मेरे मैम 80 मार्क्स आ रहे हैं, उसके बावजूद उसका नहीं हो रहा है ऐसी कैटेगरी में, तो ये बड़ा अजीब है। या तो देखिए 2 चीज़ें होती है, बच्चा तो झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि इतना विषम परिस्थितियों में बच्चे, कितनी विषम परिस्थितियों में सोचिए मेहनत करके कहाँ से कहाँ आते हैं, और उनके साथ ऐसी चीज़ें घटित होती हैं तो कितना बिल्कुल मन विचलित हो जाता है। हृदय में जो विलन होता है ना, वो फिर बताने लायक नहीं होता है, क्योंकि बच्चे अगर नहीं अपना उस मुकाम पर पहुंच पाते हैं और उनको कष्ट होता है, तो जो टीचर होता है ना उसको भी बहुत कष्ट होता है। तो फ़िलहाल देखिए खैर वो अलग चीज़ है, उसके लिए तो मैं जो करना हो करूँगी। तो देखिए टॉपिक जो है आज का आपका वो नोट कर लीजिए। टॉपिक जो है वो आपका ये है, विज्ञान एवं रहस्यवाद, क्या ये सत्य है, ठीक है। तो ये सारे ये आपको करना है, विज्ञान एवं रहस्यवाद, क्या वे सत्य है, ठीक। विज्ञान एवं रहस्यवाद का आपको करना है, मैं लिख दे रही हूँ, विज्ञान एवं रहस्यवाद, ये टॉपिक है आपका, आप इस पे लिखिए। इसमें देखिए कभी भी ऐसे को शुरू करिए तो हमेशा कोशिश कीजिए कि दोनों पैटर्न को लेके चलिए। दोनों पैटर्न देखिए 3 तरह से इसे शुरू कर सकते हैं, या तो आपने कोई कहानी पढ़ी हो उससे रिलेटेड, वो आप थोड़ा सा लिख दीजिए ऊपर, या कोई दोहा श्लोक आता हो आपको उससे लिख दीजिए। तो ये ऐसे को लिखने का अच्छा तरीका, या कभी आपने कुछ उससे रिलेटेड न्यूज़ देखी हो या कुछ अच्छी चीज़ घटित हुई हो तो उससे रिलेट करके लिखिए, स्टार्ट कीजिए, एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद आप जो भी सार है उसका, जो भी डाटा आपने कलेक्शन किया है वो लिखिए, उसको इंटरेक्टिव बनाइए, क्योंकि ऐसे देखिए 50 नंबर का है, एक लिखना है आपको। आप अच्छा करेंगे तो आपको आराम से 30 मार्क्स तक तो मिल जाएंगे, क्योंकि 30 मार्क्स भी मैं बता रही हूँ ना बहुत मार्क्स हैं। आपको लग रहा होगा अरे इतने कम कैसे मिल जाएंगे, इतने कम है, कम नहीं होते हैं ये। आप जब आयोग से रिलेटेड परीक्षा देते हैं, बड़ी परीक्षाएं देते हैं, तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो बाकी मैं फिर से यही कहूँगी, अगर आपको यूज़फुल लगता है तो ही सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज़ सब्सक्राइब मत कीजिए, मैं साफ बोलूँगी। आकर के आप उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, और ये पढ़ाई का चैनल कोई आलतू फालतू चैनल नहीं है, ठीक है। और आप लोग इस तरह से करेंगे अगर, तो फिर मैं यही बोलूँगी, आप जिस चीज़ को करने जा रहे हैं बस एक आपका क्या नाम है कंप्लेन में, फिर वो यही सब चीज़ें हैं कि आपकी दिक्कत फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे लिए टॉलरेबल नहीं है ये सब। आप कुछ भी बोलते हैं, एक लोग तो पता नहीं क्या, मतलब कुछ भी, ठीक है, इट्स ओके। मेरा आगाह करना काम है, बाकी आप लोग अपना काम करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और जिनको यूज़फुल लगता है वो सब्सक्राइब कीजिए।